aspirants, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic for discussion is the World Desertification Day. So इसके बारे में जितनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम केवल उतना देखेंगे. We'll see why is it in news. Then what is this World Day to combat the desertification and the drought? After that इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है, इंडिया के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं 29 में से जहां पे डेजर्टिफिकेशन दिखता है, क्या स्टेटस है, इस डे का इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज हम देखेंगे. उसके अलावा इनइक्वालिटी इन द लैंड राइट्स विद द वुमेन, वील सी इट. आफ्टर दैट वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाई न्यूज? सो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट, ये हर ईयर 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. इस साल का जो थीम है वो हर लैंड हर राइट्स है, जिसका फोकस है वुमेन के जो लैंड राइट्स हैं, और these are essential for achieving the interconnected globe goals of the gender equality and also land degradation neutrality by the 2030. दोनों को combine किया गया है and also contribute to the advancement of several other sustainable development goals पर भी इसमें focus है. So we'll see about the day. So ये एनुअल ऑब्जर्वेंस है, 17 जून को होता है. ग्लोबल इनिशिएटिव है जो अवेयरनेस एक्चुअली रेस करता है लोगों के बीच में, जो भी थ्रेट डेजर्टिफिकेशन पोज करता है, ड्रॉट पोज करता है, और ये जो एफर्ट्स होते हैं इनको कॉम्बैट करने के लिए इसमें हेल्प करता है. Here you can see in the gray area, this is the deserted area of the world. Here is the Indian Thar desert in the gray. Then here China, ये मंगोलिया तरफ पूरा, इधर अफ्रीका में यही एक ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है if you remember. And here अफ्रीका में आपको डेजर्ट है. So this is it. देन डेजर्टिफिकेशन होता क्या है? सो ये एक लैंड डिग्रेडेशन का प्रोसेस है जिसमें जो नॉर्मल लैंड है वो एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड एरियाज में या इस कंडीशंस में चेंज होता है. और ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर हम कर रहे हैं वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का, तो इट वुड अल्टीमेटली लीड टू द डेजर्टिफिकेशन. ड्रॉट की अगर हम बात करें, सो ड्रॉट बेसिकली अगर ज्यादा लंबे समय के लिए कहीं पे बारिश नहीं होती है, प्रोलॉन्ड अगर वहां पे रेन नहीं हो रही है, इनएडुकेट रेन हो रही है, जहां पे वाटर स्केर्सिटी हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप फेलियर हो जाएगा, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन होगा. सो दिस इज व्हाट ड्रॉट इज. इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट एक रिपोर्ट है जिसमें से 29 में से जो 26 स्टेट्स हैं यहां पे रेट ऑफ डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज देखा गया था, जो 2003 to 5 एंड 2011 to 13 का ही अगर हम डेटा देखेंगे तो 78 में से 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिसमें हाई रिस्क ऑफ ड्रॉट था. और ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एक्सिस्ट हैव मोर देन 50% ऑफ देयर एरिया इन द डेजर्टिफाइड स्टेट आउट ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स. नाउ मोर देन 80% ऑफ द कंट्री डिग्रेडेड लैंड जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे इलाकों में स्थित है. इंडिया ने एक और प्लेज ली है कि वो 21 मिलियन हेक्टेयर लैंड को वापस से रिपेयर करेगा जो डैमेज्ड है ऑलरेडी अप टू द ईयर ऑफ 2030. मेन रीजन क्या है इंडिया में डेजर्टिफिकेशन के? सबसे ज्यादा जो मेन रीजन है वो वाटर से इरोजन है, विंड से इरोजन है, ह्यूमन मेड सेटलमेंट से इतना डेजर्टिफिकेशन मिलता है, वेजिटेशन डिग्रेडेशन से है, देन सेलिनिटी से, अदर्स से. सो मैक्सिमम जो होता है वो वाटर इरोजन इंडिया में होता है. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात ये अवेयरनेस और एजुकेशन फैलाने में हेल्प करता है. ये ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम या कैंपेन चलाता है अबाउट द चैलेंजेस विच आर पोज्ड बाय द डेजर्टिफिकेशन ऑफ द ड्रॉट. ये इंडिविजुअल को, कम्युनिटीज को, गवर्नमेंट्स को एजुकेट करता है उसके कॉजेज, इंपैक्ट्स और पोटेंशियल सॉल्यूशंस के बारे में. एंड ये ऑल्सो by increasing the understanding and the knowledge, it also empowers people to take the action against the desertification and the drought. सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो ये हाईलाइट करता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए, और फर्दर उसका डिग्रेडेशन ना हो इन सब चीजों पे. मोरोवर बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिसेस ये कंट्रीब्यूट करेगा टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज. इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन. इट विल ऑल्सो एंश्योर द फूड सिक्योरिटी. नाउ इंटरनेशनल कॉपरेशन की अगर हम बात करें, सो इस दिन अलग अलग गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज ये एक साथ नॉलेज शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस. सो by promoting the cooperation at various levels, this day facilitates the exchange of ideas
and development of innovative solutions to address these challenges by the actually collectively. नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें, सो ये जो वर्ल्ड डे है ये अलाइन करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, पर्टिकुलरली जो गोल 15 है विच इज द लाइफ ऑन लैंड. इट ऑल्सो सपोर्ट्स द अचीवमेंट ऑफ द टारगेट्स जो रिलेटेड हैं in combating the desertification, restoring degraded land, ensuring sustainable land management practices. और इन गोल्स पे फोकस करने के साथ ये जो डे है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट भी करता है. अगर हम इनइक्वालिटी इन द लैंड राइट्स की बात करें तो वुमेन जो हैं ये सफर करते हैं मोस्ट ऑफ बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन मेड क्राइसिस है वुमेन के साथ, एज अ स्कैरसिटी ऑफ फूड हो एंड वाटर एज वेल एज फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट. ऑल्दो केवल 1/5 ऑफ द वर्ल्ड लैंड ओनर्स आर वुमेन. अगर हम वर्ल्ड के सारे लैंड ओनर्स की बात करेंगे उसमें से केवल जो 1/5 हैं दीज आर वुमेन. रेस्ट आपका जो 4/5 है ये जो लैंड ओन होता है इसको आदमी या मेन ओन करते हैं पूरे वर्ल्ड में. ये दिस इज बिकॉज वुमेन हैव लोअर एक्सेस टू द नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में उनका लोअर एक्सेस है, टेक्नोलॉजीज में कंपेयर टू द मेन. दिस इनइक्वालिटी is despite the fact that the women comprise nearly half of the world's agriculture workforce. women हैं और ये they produce up to 80% of the food in developing countries. Now inequality is also very rampant. देखा जाए तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज आज भी ऐसी हैं जहां पे वुमेन के पास वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती हैं. The Global Soil Health Protection Body, it also realized an analysis of the benefits of the land rights equality. So benefits इसमें होंगे कि अगर वुमेन के पास इक्वल लैंड राइट्स होंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए पुअरेस्ट रीजन्स में भी, इट वुड इंक्रीज अप टू 4%. सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेसिकली अगर इनके पास इक्वल राइट्स हुए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ये 4% से इंक्रीज कर जाएगा. और जो माल न्यूट्रिशन है ये 12 to 17% डिक्रीज कर सकता है. And it will result in 150 million fewer hungry people all over the world. So इसका इतना बड़ा इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर हम लैंड राइट्स इक्वल देते हैं वुमेन को तो. Now prelims practice question. So World Desertification Day is celebrated on 4th June, 17th June, 21st June or 17th March. Mains practice question. Why do we need to celebrate the World Desertification Day? What are the challenges which countries face to prevent the desertification? So try to write in the 150 words. And we have already shared our contact details. You can send it there. We can analyze it. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day. Stay tuned with Analyst IAS for your better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स से इथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं. तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं. तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50. तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें. इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा. एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें. और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा. टिल देन सी यू गाइज. जय हिंद.